दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी भारत के ज़्यादातर भागों की तरह ही सामान्य समय से थोड़ा विलंब से मानसून पहुंचा तो कुछ ज़िलों पर कुछ इस तरह की बरसात देने लगा, जैसे लग रहा है कि सारा जो सारी जो कसर बाकी रह गई थी जून महीने में और बाकी ज़िलों के भी हिस्सेदारी जो है बारिश की, वो कुछ ही ज़िलों पर सौंप कर जा रहा है। बारिश हो रही कई ज़िलों पर भारी और कई ज़िलों पर इस सप्ताह भी संभावित है। लेकिन इसके बावजूद कुछ क्षेत्र, कुछ ज़िले ऐसे हैं जो अभी भी प्यासे हैं और पता नहीं इस सप्ताह भी उनकी प्यास बुझेगी या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 6 जुलाई से 12 जुलाई तक के मौसम की। दोस्तों, डिप्रेशन मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है। इसका प्रभाव अगले 2 दिन कम से कम 7 और 8 जुलाई को तो दिखाई पड़ेगा ही पूरे राज्य के ऊपर। 9 जुलाई को भी रहेगा, लेकिन 9 जुलाई को उत्तर में संभावित रहेगा। 10 जुलाई से राज्य के ऊपर बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी महत्वपूर्ण रूप से, लेकिन 10, 11, 12 जुलाई में पूर्वी क्षेत्रों में फिर से नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है। हालांकि उस दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जानेंगे बारिश की स्थिति क्या है पूरे राज्य के ऊपर। अब देखें, 60% या उससे ज़्यादा कम बरसात, ज़्यादा कम का मतलब आप देख सकते हैं 71% की कमी यहाँ पर है। तो 180 की जगह पर रीवा में मात्र 52.6 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है और इसी तरह से अलीराजपुर में 81% की डिफिशिएंसी है। लाल रंग वाले जो ज़िले हैं इसमें झबुआ 47% की कमी और इधर ये है दतिया जहाँ पर 23% कम बरसात दर्ज की गई है। टीकमगढ़ में 56% कम बारिश हुई है। छतरपुर में 38% कम बरसात हुई है। पन्ना में 35, सतना में 35 और ये 1 जून से लेकर 6 जुलाई तक का बारिश का आंकड़ा है। 34% बारिश कटनी में कम हुई है और उमरिया में 21% कम, अनूपपुर में 25% कम बरसात हुई है और मांडला में 32% की कमी है, जबकि नरसिंहपुर में 39 और नर्मदापुरम में 24। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर आप हरा रंग देख रहे हैं, ये सामान्य बरसात को दर्शा रहा है, जबकि जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर इधर कई जगहों पर बारिश तेज़ हुई है। ग्वालियर में इधर 24-41 हुई है, भिंड में ज़्यादा, निवाड़ी में 24% ज़्यादा, अशोकनगर में 29 और गुना में 31 और इसी तरह से राजगढ़ में 39% ज़्यादा बारिश हुई। देवास में 127 और इंदौर में 90% जितनी वर्षा होती है उससे ज़्यादा दर्ज की गई है। नीमच रतलाम में भी आंकड़े सामान्य से अधिक बरसात को दिखा रहे हैं। धार, खरगोन, खंडवा और साथ में मंदसौर, बैतूल, इन सभी भागों में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। अब दोस्तों, अनुमान यह है कि जो सिस्टम यहाँ पर आ रहा है उसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर तो बढ़ेंगे ही बादल। पश्चिम में पहले से ही बहुत ज़्यादा बादल हैं और बन रहे हैं, बरसात हो रही है और यहाँ पर चांसेस हैं कि कल भी 8 और 9 जुलाई को भी यहाँ पर कई जगहों पर नीमच और अलीराजपुर, झबुआ, बड़वनी, धार, जहाँ पर बरसात, यहाँ कुछ कुछ ज़िले ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर नहीं हुई थी, वहाँ भी बढ़ेगी। आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल से लेकर नर्मदापुरम और हरदा, रायसेन, विदिशा, सागर, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। साथ में भारी बारिश की संभावना अब श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ में दिखाई पड़ रही। छतरपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। तो इन जगहों पर अब सावधान रहने की जरूरत है। 2 दिन में पूरा का पूरा क्षेत्र कवर होगा और 2 दिन के बाद 9 जुलाई की रात से सारे बादल ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 8 के बाद ही 9 से बादल ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे और प्रभाव इधर दिखाई देगा। तो 9 को इधर रहेगा। 10 से राज्य के ऊपर बारिश बहुत कम हो जाएगी। 10, 11, 12 में पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर मानसून की हलचल, मौसम की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, बादल कम हो जाएंगे, हवाएं मानसूनी कम चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हल्के हल्के बादल और छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा जारी रहेगी। कई जगहों पर मतलब उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर अभी तक कमी थी, तो यहां पर बरसात अब बढ़ेगी और उसके बाद 10, 11, 12 में फिर से इधर पूर्वी क्षेत्रों में नए सिरे से बरसात की शुरुआत हो सकती है। इंटेंसिटी पूर्वी मध्य प्रदेश में उस दौरान 10 से 12 के बीच बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कई जगहों पर बरसात उस दौरान हो सकती है। पश्चिम में उस दौरान मौसम सूखा रहने के आसार हैं। इस अपडेट में भी इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में जो सोचते हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में और अगर ठीक लगती है जानकारी तो लाइक और शेयर करते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।